प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। यूनिवर्सल प्रेयर करेंगे। ओ हिडन लाइट O hidden light, vibrant in vibrant in every atom. every atom. O hidden light O hidden hidden light, shining in shining in every creature. every every creature. O hidden love O hidden love, embracing 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 all in oneness. all in oneness. May each May may each who feels himself who feels feels himself as one with thee as as one with thee, know he is know know ye, he is therefore therefore one with every other. one one with with every the other. थैंक यू। तो आज हम बात बुक जो लिए हैं किताब है आत्म साधना, ये बुक करनी है। देखो ये हम जब बुक पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं तो अपनी ही साधना होती है, हमारी ही खुद से पहचान बढ़ने लगती है, वो है हमारे जीवन में प्रकाश बढ़ता है और ये सब आता है इसमें। ठीक है, तो ये सब चीजें है ना। तो चल रहा है ना वीडियो, लॉक है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रहे हैं। ओके ओके। तो ये है गृह गृह विद्या के प्रकाश में आत्मानुसंधान और आत्म अनुभूति आत्म अनुसंधान और आत्म अनुभूति की समस्या के लिए है। ओके, सेल्फ कल्चर, ये इंग्लिश में भी है, द प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड सेल्फ रियलाइजेशन इन द लाइट ऑफ ऑकुलिटिज्म। लेखक है डॉक्टर इकबाल किशन तैमेनी, अनुवादक है डॉक्टर रघुवीर शरण गुप्ता, प्रकाशक है इंडियन बुक शॉप, थियोसॉफिकल सोसाइटी, भारतीय शाखा, वाराणसी। ओके, ये है। तो इस बुक में हम देखें कि कुछ प्रकाशन भी है, ओल्ड है ये बुक, कब की है आपको बोल देते हैं। ये है प्रथम संस्करण जो है नवंबर 1978 में हुआ है, द्वितीय संस्करण अप्रैल 2004 में हुआ है, तृतीय संस्करण मई 2023 को हुआ है। प्रकाशन इंडियन बुक शॉप है, मुद्रक है रत्ना ऑफसेट्स लिमिटेड, कमछा, वाराणसी, 22/10/10। बहुत पुरानी नहीं है। हाँ, उनका फोटो है तैमनी जी का बुक पे, सेकंड पेज पे, और रघुवीर शरण गुप्ता जी का भी है आई थिंक ये फोटो। ओके, इनका भी है। आत्म साधना पुस्तक में ठीक गई अशुद्धया है, तो पहले ही उन्होंने कुछ बुक में अशुद्धया है, तो उन्होंने किया है बोला है, तो इसको करेक्ट करना पड़ेगा एक दिन हमें बैठ के, तो आज नहीं हो पाएगा। तो पेज नंबर जो है पुस्तक की ठीक गई अशुद्धया है, तो पेज नंबर वाइज है वो। तो ये पढ़ते पढ़ते ही समझ आ जाएगा, तो तभी हाथ के हाथ हो जाएगा। हाँ, तो लेकिन टाइम मिला तो मैं कर देता हूँ। आत्म साधना गृह विद्या के प्रकाश में आत्म अनुसंधान और आत्म अनुभूति की समस्या पर है। ओके, ये ओल्ड बुक है लेकिन करनी है हमें, ये 1978 की है। ओके। अभी देखेंगे हम, जाएंगे अभी। ठीक है, आज तारीख है कितना आपको पता है? आज है वैसे, 11। नहीं आज, नहीं, आज 12 है आई थिंक।
रहा है। मैं क्या करता हूँ, बुक स्टार्ट करते ही उसके डेट लिखता हूँ, स्टार्टिंग डेट 12, स्टार्ट 12/3/2026, 12 मार्च 2026 को स्टार्ट है। तो एंड कब तक होता है भैया? ये इसके पेजेस 300 है वैसे। ओके, तो ये है भूमिका क्या है, मैं पढ़ता हूँ धीरे से। ओके, इसी बुक की बहुत अच्छी बुक है, इसके ट्रांसलेट भी हुई है बहुत जगह। भूमिका, आत्मसाधना आत्मसाधना जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बहुत सी पुस्तकें लिखी जा चुकी है। इनमें से कुछ पुस्तकें तो ऐसे लोगों ने लिखी है जिनका जीवन दृष्टिकोण स्पष्टता या तो भौतिकवादी है या फिर धार्मिक कट्टरता से परिपूर्ण है, परंतु लगभग वे सभी इस अंतर्हित मान्यता पर आधारित है कि हमें इस पृथ्वी पर एक ही जीवन बिताना है और हमें आत्म सुधार के ऐसे साधन अपनाने चाहिए जिनसे मानव जीवन की स्वाभाविक सीमाओं से रहते हुए जो भी सफलता या सुख संभव है वो प्राप्त हो सके। नैतिक या आध्यात्मिक पृष्ठभूमि को लेकर जो लेखक इस विषय का विवेचन करते हैं वे भी जीवन में महत्वपूर्ण विषयों को अछूता छोड़ जाते हैं। वे केवल एक ही जीवन से संबंधित क्षुद्र और सीमित हितों तक ही प्राय अपने को सीमित रखते हैं। वहां ये बताने का प्रयत्न ही नहीं किया जाता कि जिस विश्व में मनुष्य रहता है उससे उसका पारस्परिक पारस्परिक संबंध क्या है अथवा उसकी अपनी अंतिम नियति क्या है। मानव जीवन के संबंध में ऐसी संकुचित अवधारणा आत्म साधना के सच्चे विज्ञान के लिए संतोषजनक आधार हो ही नहीं सकती। यदि हमें इस पृथ्वी पर कुछ वर्षों तक केवल एक ही जीवन बिताना है, यदि मृत्यु के पश्चात मनुष्य का भविष्य अंधकारमय अथवा अस्पष्ट है, यदि मन और भावनाओं के क्षेत्र में कोई निश्चित नियम ही नहीं है, यदि ऐसा कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है जिस तक प्रत्येक मनुष्य पहुंच सकता है या पहुंचेगा ही, तो ऐसी स्थिति में आत्म साधना अपने व्यापक अर्थों में एक अस्पष्ट और असाध्य आदर्श के प्राप्ति के लिए मनुष्य का अर्थहीन और व्यर्थ का प्रयास मात्र रह जाएगा। अपनी कमजोरियां और उत्तरदायित्वों के भार में दबे आज के सामान्य व्यक्ति के लिए एक कैसे संभव है कि वह पूर्णत्व के उस स्तर तक पहुंच पाए जो संसार के वास्तव में महान व्यक्तियों के जीवन में देखने को मिलता है, और इस आदर्श तक पहुंचने के लिए जिनकी परिस्थितियां अनुकूल भी है, उनके लिए भी क्या ये निश्चित है कि जीवन की अनिश्चितताओं के बीच वे वहां तक पहुंच ही जाएंगे? यदि लक्ष्य प्राप्त संदिग्ध है, यदि लक्ष्य प्राप्ति के लिए संघर्ष करते करते ही अधिकांश साधकों का जीवन समाप्त हो जाना है, तो उस आदर्श या लक्ष्य के लिए प्रयत्न करने से भी क्या लाभ? आज के परंपरानिष्ठ धर्मों द्वारा मृत्यु के पश्चात किसी फल की प्राप्ति का अस्पष्टता से आश्वासन सामान्य लोगों को पवित्र जीवन बिताने की प्रेरणा देने के लिए तो पर्याप्त हो सकता है, परंतु पूर्णत्व तक ले जाने वाले लंबे और कठिन मार्ग पर चलने के लिए उन्हें आवश्यक अदम्य उत्साह और दृढ़ता प्रदान नहीं कर सकता। सच तो यह है कि संपूर्ण जीवन में व्यापक और प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर ही आत्म साधना का सही विज्ञान बनाया जा सकता है। नहीं नहीं, ये पानी। सच तो यह है कि संपूर्ण जीवन में व्यापक और प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर ही आत्म साधना का सही विज्ञान बनाया जा सकता है, और यह ज्ञान गृह विद्या में ही मिलता है, जो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि इस प्रकार का ज्ञान भी है और उसे प्राप्त भी किया जा सकता है।
वे उस मार्ग पर चल पाने की स्थिति में ही नहीं है जो अनेक जीवन के उपरांत पूर्णत्व और आत्मबोध के लिए तक ले जाता है। यह तो संभव है कि आचार व्यवहार संबंधी नियमों का पालन करके पवित्र जीवन बिताना जा सके, अथवा अपनी मानसिक शक्तियों और क्षमताओं के विकास के लिए कुछ साधना अपना ली जाए। परंतु ऐसे सभी प्रयत्न मानव के एक छोटी और अनिश्चित जीवन के क्षुद्र और सीमित परिधि तक ही सीमित रह जाएंगे। जीवात्मा के उस विशाल और व्यापक जीवन से उन प्रयत्नों का कोई संबंध नहीं रह पाएगा जिसमें एक मानव जीवन स्वतंत्र अध्याय के समान है। तो ये आज इतना ही, आज का मुझे ये करेंगे, खाली भूमिका पढ़ेंगे, देखेंगे। तो ये भूमिका है उनकी, तो देख रहे हैं। यस, अभिषेक जी आपका इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं। आत्मवंदन। अभिषेक पालीवाल, ये हम ध्यान भी करते हैं और बुक भी पढ़ते हैं, और 10 बजे हम ध्यान की शुरुआत करते हैं। अभिषेक जी। यस यस, ओके, थैंक यू। तो इस पुस्तक में संक्षेप में भी गृह विद्या ऑक्लटिज्म नाम से ओके जाने जाने वाले विशाल ज्ञान का विवरण देना संभव नहीं है। बहुत से तथ्य तो इस ज्ञान से अभिन्न अंग है और लोगों को उनकी जानकारी बहुत ही कम है। उनके प्रमाण दे पाना तो और भी कठिन है। परंतु गृह विद्या की उन आधारभूत बातों से पाठक को थोड़ा अवगत करा देना उचित ही होगा जिनके आधार पर यह पुस्तक लिखी गई है। फिर ये उस पर छोड़ दिया जाएगा कि आत्म साधना के सम्यक विज्ञान के आधार के रूप में वह इन बातों को स्वीकार कर सकता है या नहीं। यह सच है कि आत्म साधना के लिए अपनाए गए साधनों की प्रभावशीलता इन आधारभूत बातों की सत्यता पर निर्भर नहीं करती। जिस प्रकार विद्युत प्रवाह सिद्धांत की जानकारी पर हमारा बिजली का उपयोग निर्भर नहीं करता। फिर भी यह आशा नहीं की जा सकती कि कोई व्यक्ति अपने आप को पूर्णतः बदल डालने का लंबा और कठिन कार्य करने के लिए तैयार हो जाएगा जब तक कि वह गृह विद्या के सत्य को एक संभावना के रूप में स्वीकार न कर ले, अथवा अभ्यास के लिए उन्हें कम से कम एक तर्कसंगत आधार मानने को तैयार न हो। जो प्रमुख विचार गृह विद्या के अंग है और जिनके आधार पर यह पुस्तक लिखी गई है वे निम्नलिखित है। एक, व्यक्ति जगत का आधार एक नित्य असीम निर्विकार सर्वदा अव्यक्त तत्व है जिसे परिपूर्ण परब्रह्म या परम सत्ता कहते हैं। इस तत्व को समझ पाना मानव की शक्ति के परे है। दूसरा, चैतन्य और शक्ति या पुरुष और प्रकृति को दो स्वतंत्र सत्ताएं नहीं है, वे उस परब्रह्म के दो स्वरूप मात्र है। एक से अनेक होने में सर्वप्रथम ये ही प्रकट होते हैं और व्यक्त सृष्टि के आधार है। इस तरह से अनंत विश्व प्रकट होते हैं। सृष्टि और प्रलय के अनंत चक्र में इनकी उत्पत्ति और विलय होता रहता है। व्यक्ति जगत में असंख्य सौरमंडल उसी एक परब्रह्म की अभिव्यक्ति है। प्रत्येक सौरमंडल का एक स्वतंत्र इकाई होते हुए भी उस सर्वदा अव्यक्त सत्ता में स्थित रहता है। पांचवा, प्रत्येक सौरमंडल एक पूर्णता सुव्यवस्थित इकाई है। इसका संचालन प्रकृति के अपरिवर्तनीय नियमों के अनुसार होता है, परंतु ये उस परात्पर चैतन्य शक्ति की अभिव्यक्ति भी है जिसे ईश्वर या लॉगोस कहते हैं। छठा, सूर्य और उससे संबंधित ग्रह इस सौरमंडल के बाह्य या स्थूलतम भाग है। भौतिक जगत में व्याप्त तथा उसके परे बहुत से अदृश्य जगत है जो अधिकाधिक सूक्ष्म तत्वों से बने हैं। सातवां, दृश्य और अदृश्य ग्रह मालाओं सहित संपूर्ण सौरमंडल जीवन विकास का विशाल क्षेत्र है। यहाँ विभिन्न स्तरों पर तथा अगणित रूप के जीवन अधिकाधिक पूर्णता की ओर विकसित हो रहा है।
8वां, विकास की यह सारी विशाल प्रक्रिया एक निश्चित योजना के अनुसार हो रही है। यह योजना ईश्वरीय चेतना के विद्यमान है। विभिन्न स्तरों पर अनेक देवगण इस प्रक्रिया का नियंत्रण और निर्देशन कर रहे हैं। हमारी पृथ्वी हमारी पृथ्वी पर मानव जाति का विकास एक परात्पर सिद्ध संघ के निर्देशन में हो रहा है। इस संघ में वे पूर्ण पुरुष है जो अपनी ऐसी अलौकिक शक्तियों और क्षमताओं को विकसित कर चुके हैं जिनकी कल्पना हम अपनी वर्तमान स्थिति में कर ही नहीं सकते। इनका परस्पर तथा संसार के क्रिया कल्पों में निरंतर और घनिष्ठ संपर्क बना रहता है। यह संसार का निर्देशन ईश्वरीय योजना के अनुसार पूर्ण कुशलता और बुद्धिमत्ता से करते रहते हैं। तो हमने थोड़ी बहुत चीजें पता है, आगे पढ़ेंगे। ओके, पेज नंबर 10, जीवन का विकास धीरे धीरे क्रमशः खनिज, वनस्पति, पशु और मानव वर्गों में होता है। मानव वर्ग में पूर्णता प्राप्त करने के लिए पश्चात भी विकास का एक क्रम चलता रहता है। तो हम मानव लास्ट रहता है, उसके आगे भी हमारी उन्नति होती है, बोल रहे हैं। 11वां, प्रत्येक मनुष्य तत्वतः ईश्वर ही है। जिन समस्त गुणों और शक्तियों की कल्पना हम ईश्वर में करते हैं वे सब बोझ रूप में मनुष्य में भी है और इनका विकास धीरे धीरे ही होता है। वह निरंतर अधिकाधिक ऐसा पूर्णता और चैतन्यता की ओर अग्रसर होता जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। 12वां, इन छिपे गुणों और शक्तियों का विकास पुनर्जन्म की प्रक्रिया के द्वारा होता है। जीवात्मा बार बार विभिन्न देशों में तथा विभिन्न परिस्थितियों में सभी प्रकार के अनुभव प्राप्त करने के लिए जन्म लेता है। फिर उन अनुभवों को आत्मसात करने के लिए कुछ समय तक सूक्ष्म लोकों में विश्राम करता है। ये भी हमें पता है ना, ये चीजें हमें पता है ना, पढ़ी है, जीवात्मा के नियम में है ये सब, है ना। ओके, यस करेक्ट, ठीक है। 13वां है, मानव जीवन के भौतिक ही नहीं वरन सभी पक्ष संबंधित लोगों में क्रियाशील प्राकृतिक नियमों द्वारा नियंत्रित होते हैं। कार्य कारण के इस सर्वव्यापी नियम को सामान्यतः कर्म नियम कहते हैं। देखो, ये कर्म किसको कहते हैं, ये बोल रहे हैं मानव जीवन में भौतिक ही नहीं वरन सभी पक्ष संबंधित लोगों के क्रियाशील प्राकृतिक नियमों द्वारा नियंत्रित होते। कार्य कारण के इस सर्वव्यापी नियम को सामान्यतः कर्म नियम कहते हैं। ये नियम मनुष्य को अपना भाग्य विधाता और अपने आप को सुख अथवा दुख का दाता बना देता है। तो हमें ये सीख मिल रही कि हमें जो सुख मिलता है वो अपने कारण ही मिलता है, हमें जो दुख मिलता है वो अपने कारण ही मिलता है। सुप्रिया जी, समझ में आ रहा है? ओके। 14 है, 14, जैसे अशुद्धार बंद करो। चौदहवां, जैसे जीव विज्ञान के नियमों के प्रयोग से वनस्पति और पशु वर्गों के विकास को तीव्र किया जा सकता है, उसी प्रकार संबंधित लोगों में क्रियाशील मानसिक और आध्यात्मिक नियमों के प्रयोग से मनुष्य भी अपना विकास काफी तीव्रता से कर सकता है। तो हमें अभी ध्यान कर रहे तो हमारी जो विकास होने की जो स्पीड है ना वो ज्यादा बड़ा है। जैसे जैसे ध्यान करेंगे वैसा वैसा हमारा स्पीड बढ़ता है। तो कुछ अच्छे अनुभव आते हैं, कुछ मीठे कड़वे कुछ भी आते हैं तो वो हमारे लिए ही आते हैं। तो सामान्यतः हमारा जीवन स्पीडोमीटर पे, जैसा हम पहले चलते जा रहे तो अभी हम कार में बैठे या एरोप्लेन में बैठे ऐसे समझ लीजिए। तो इतना फास्ट हमारा गति हो रहा है, ठीक है। ओके, यस। 15वां है, मानवीय विकास के लिए इन संपूर्ण प्राकृतिक नियमों के उपयोग पर ही आत्मसाधना का विज्ञान आधारित है। मानवीय विकास के लिए इन संपूर्ण प्राकृतिक नियमों के उपयोग पर ही आत्मसाधना का विज्ञान आधारित है। इसलिए निश्चित परिणाम प्राप्त करने के लिए विज्ञान उतना ही असंदिग्ध और विश्वसनीय है जिनका कि आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र में भौतिक जगत में के नियम। ऊपर कही गई कुछ बातों उन लोगों को विचित्र और अविश्वसनीय लग सकती है जो इन्हें प्रथम बार पढ़ेंगे, परंतु यदि हम इन सभी बातों पर ध्यानपूर्वक विचार करें और उनके पक्ष में उपलब्ध प्रमाणों को
देखे तो लगेगा कि बात वास्तव में ऐसी नहीं है। यदि ध्यानपूर्वक और गहराई से इन बातों का अध्ययन किया जाए तो इनमें जीवन की प्राय प्राय म्यू का नको ऊपर कही गई कुछ बातों उन लोगों को विचित्र और अविश्वसनीय लग सकती है जो इन्हें प्रथम बार पढ़ेंगे। परंतु यदि हम इन सभी बातों पर ध्यानपूर्वक विचार करें और इनके पक्ष में उपलब्ध प्रमाणों को देख तो लगेगा कि बात वास्तव में ऐसी नहीं है। यदि ध्यानपूर्वक और गहराई से इन बातों का अध्ययन किया जाए तो इनमें जीवन की प्राय सभी गंभीर समस्याओं का संपूर्ण हल मिल जाएगा। एक ऐसा हल जो अपने आप में तर्कसंगत और आधुनिक ज्ञान के अनुसार है। यदि पाठक चाहे तो इन बातों को एक परिकल्पना के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, परंतु उन्हें यह ध्यान रखना होगा कि ये उसी अर्थ में परिकल्पना नहीं होगी जिस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग विज्ञान में होता है। विज्ञान में इस शब्द का उपयोग उन संपूर्ण मान्यताओं के समूह के लिए किया जाता है जो किसी घटना या दृश्य समूह को समझाने तथा उस दिशा में और प्रयोगों के निर्देशन के लिए स्वेच्छा से अपना ही ले जाती है। ग्रह विद्या गुड़ विद्या ऐसा वही गुड़ है, एक्चुअली गुड़ विद्या है। गुड़ विद्या के सिद्धांत इस अर्थ पे अप्रमाणित मान्यता नहीं है। गुड़ विद्याओं को और कम से कम उनमें से अधिक उन्नत व्यक्तियों को उन सब बातों का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। पूर्णता पथ का प्रत्येक साधक भी धीरे धीरे उनकी सत्यता की जांच कर लेता है। नए व्यक्ति के लिए जो बातें अप्रमाणित ही रहेगी, परंतु वह गुड़ विद्या के साहित्य का गहन अध्ययन करके आसानी से उनकी सत्यता और उनमें निहित उपयोगिता पर विश्वास कर सकता है। इन बातों की सत्यता का प्रमाण और बोध जो केवल उनको ही प्राप्त हो सकता है जो आंतरिक विकास के पथ पर चले और आत्म साधना के विज्ञान में स्वयं भी सिद्ध हो जाए। समझ में आ रहा है ना? ओके, तो बाद में है प्राय गुड़ विद्या को भ्रांतिवश जादू या गुड़ कलाएं जैसे ज्योतिष, सम्मोहन और भविष्य दर्शन समझ लिया जाता है, क्योंकि इन कलाओं के प्राय कपट व्यवहार का समावेश हो जाता है। इसलिए स्वाभाविक ही है कि आजकल के पढ़े लिखे लोग उन सभी बातों के प्रति गहरा अविश्वास रखें जो आधुनिक विज्ञान के अंग न हो। यह सच है कि कुछ संस्था और व्यक्तियों द्वारा गुड़ विद्या के नाम से प्रसारित बहुत सा ज्ञान और अभ्यास बहुत मिथ्या या भ्रामक होता है, परंतु इस झूठी गुड़ विद्या के पीछे भी बहुत बड़ी सच्चाई या वास्तविकता रहती है और साधारण व्यक्ति को उसकी कोई कल्पना हो ही नहीं सकती। जिस भौतिक जगत का हमें अपनी भौतिक इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान होता है उसमें समाये हुए और उसमें पीछे अधिक सौंदर्य के परिपूर्ण अनेक सूक्ष्म जगत है। अभी भी संसार के अति विकसित मानव विद्यमान है, उन्हें इन सूक्ष्म जगतों के कार्यों का संपूर्ण ज्ञान है। जो व्यक्ति इन बातों को पहली बार सुनेगा स्वाभाविक है कि उसे ये अविश्वसनीय लगे, परंतु जो व्यक्ति सिद्ध पुरुषों के संपर्क में है और जिन्होंने इन जगतों में संपर्क स्थापित करने की आवश्यक क्षमता विकसित कर ली है उनके लिए बातें सामान्य अनुभव की है। यस, राम प्रसाद जी पढ़ेंगे एक पैराग्राफ, एक पैराग्राफ पढ़िए आप। जी जी सर। आत्मबंधन सर। आत्मबंधन। जो व्यक्ति भौतिकवादी दर्शन से ग्रस्त नहीं है और यह विश्वास करते हैं कि मनुष्य अविनाशी है और उसका भौतिक जीवन सूक्ष्म लोकों के उनके लंबे और अविच्छिन्न जीवन का एक अध्याय मात्र है, वे समझ सकेंगे कि यदि सूक्ष्म लोक है तो उनके संबंध में ज्ञान होना भी संभव है और ऐसे व्यक्ति भी
होने होने ही चाहिए जिन्हें यह ज्ञान प्राप्त है। कुछ प्राचीन जातियों के धार्मिक और दार्शनिक साहित्य से स्पष्ट होता है कि इन जातियों के उन्नत एवं सुसंस्कृत लोग जीवन के रहस्यों में झांकने तथा इन रहस्यों को सुलझाने की प्रविधियों को विकसित करने का प्रयत्न लंबे समय तक करते रहे। इसके भी प्रमाण मिलते हैं कि प्राचीन काल में जीवन की गहन समस्याओं से संबंधित आत्मज्ञान की शिक्षा देने के लिए गो विद्या की पाठशालाएं भी थीं। ये सब बातें इस तथ्य की ओर संकेत करती हैं कि जीवन के गहनतम रहस्यों से संबंधित सच्चा ज्ञान संभव ही नहीं, कुछ लोगों को उपलब्ध भी है। अनादि काल से पढ़िए सर पढ़िए, और एक पैराग्राफ पढ़िए, और जी एक जी। पैराग्राफ पढ़िए और रुकिए। अनादि काल से इस पृथ्वी पर सदैव ही अविकसित व्यक्तियों का ऐसा समूह रहा है जिन्हें गूढ़ ज्ञान का संरक्षण किया है। उन्होंने कठोर नियमों का पालन करते हुए इस ज्ञान का प्रयोग मानव जाति की प्रगति की ओर निर्देशन के लिए किया है। उन्होंने प्रत्येक युग में प्राकृतिक शक्तियों और देवी कार्यकर्ताओं के साथ सहयोग करते हुए बाह्य जगत में अज्ञात और अप्रकटन रहकर कार्य किया है। उन्होंने ईश्वरीय योजनाओं की पूर्ति के लिए संसार के व्यक्तियों और घटनाओं का अपने यंत्र के रूप में प्रयोग किया है। इसी परातत्व सिद्ध संघ से समय समय पर विभिन्न जातियों के महान धर्म गुरु आए हैं। संसार में अधिकांश कल्याणकारी कार्य जिनसे विभिन्न सभ्यताओं में धीरे धीरे परिवर्तन हुए और मानव जाति विकास क्रम में आगे बढ़ी है, इन्हीं की प्रेरणा से प्रत्यक्ष परिणाम है कि वे सभी महामना जो इस सिद्ध संघ के सदस्य हैं एक स्तर पर नहीं है। इस सिद्ध संघ में भी विभिन्न श्रेणियां हैं। इनकी निम्नतम श्रेणी में दीक्षित समुदाय है। उच्चतम श्रेणी में अपार शक्ति और ज्ञान से परिपूर्ण ऐसे महानतम व्यक्ति हैं जिनकी कोई भी कल्पना कर पाने में हम असमर्थ हैं। यस, थैंक यू सर। और पढ़ूं सर? और पढ़ना है आपको? ये और एक पैराग्राफ पढ़िए और रुकिए। इस सौर मंडल से संबंधित सभी बातों का संपूर्ण ज्ञान इन सिद्ध संघ के अधिकार में है, परंतु संघ के प्रत्येक सदस्य को यह सारा ज्ञान उपलब्ध नहीं होता। जैसे जैसे एक सिद्ध पुरुष विकास क्रम में प्रगति करता है और अपनी क्षमताएं विकसित करता जाता है, ईश्वरीय चेतना के गहनतर स्तरों से उसका संपर्क होने लगता है। जीवन तथा सूक्ष्म के गहनतर स्तरों से उसका संपर्क होने लगता है। जीवन तथा सूक्ष्म में लोगों के संबंध में उसको अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त होने लगता है। इसी प्रकार का बहुत सा ज्ञान ही सच्ची गूढ़ विद्या है। इससे विज्ञान के साधारण ज्ञान के समान ना तो भाषाबद्ध किया जा सकता है और ना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बता ही सकता है।
इसमें संदेह नहीं कि गूढ़ विद्या का निम्न स्तरीय ज्ञान इस प्रकार दूसरों को बताया जा सकता है, परंतु इस ज्ञान के उच्च पक्ष को विचार की पहुंच से परे है और उसके बोध प्रत्यक्ष अनुभव से ही संभव हो सकता है। यस, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, ये समझ लेना आवश्यक है कि हमारे सौरमंडल के ईश्वर की चेतना में संपूर्ण ज्ञान सदैव रहता है। हमारी आंतरिक शक्तियां विकसित होने पर विभिन्न स्तरों पर उसके संपर्क में आने की क्षमता हमें प्राप्त हो जाती है। या ये कहिए कि अपने विभिन्न कोशों के माध्यम से हम उसकी चेतना के विभिन्न स्तरों में समरसता स्थापित करके संबंधित स्तरों की समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जीवन की सर्वातीत वास्तविकताओं का ज्ञान केवल इसी अनोखे ढंग से प्राप्त किया जा सकता है। इसकी प्राप्ति आंतरिक लोगों पर विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म कंपनों को ग्रहण कर पाने की हमारी शक्ति पर निर्भर करती है। इसलिए यह संभव ही नहीं है कि हम इस प्रकार का ज्ञान दूसरों को बताया जा सके अथवा अन्य वैज्ञानिक ज्ञान की भांति इसे सुसंबद्ध रूप से संसार के सामने रखा जा सके। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आंतरिक शक्तियां विकसित करके इस ज्ञान को अपने अंतर से ही प्राप्त करना होगा। यही नहीं है कि इस प्रकार अधिकांश ज्ञान दूसरों को बताया ही नहीं जा सकता। लोगों उच्च लोगों से संबंधित बहुत सा ज्ञान मानवीय समझ के परे भी है। हम तो 3 आयाम में वाली दुनिया की बातों और विचारों से ही परिचित है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि हम उन लोगों की वास्तविकताओं को समझ ही न सके। जहाँ चेतना अधिकाधिक आयाम में कार्य करती है, उन्हें समझने के लिए हमें अपने आप को उन लोगों तक उठाकर स्वयं उन चीजों को देखना होगा। ईश्वरीय चेतना की अगाध गहराई में हमें जितना अधिक पैठ पाते हैं और उन लोगों को वास्तविकता को प्रचलित विचारों तथा अवधारणाओं के रूप में रख पाना उतना ही अधिक कठिन हो जाता है। अतः उन वास्तविकताओं को समझने के लिए हमें अपनी स्वयं की आंतरिक क्षमताओं को विकसित करना आवश्यक तो हो जाता है। यही कारण है कि ईश्वर के संबंध में प्रश्न करने पर भगवान बुद्ध मौन रहे। हृदय सिद्धांत के सभी सच्चे शिक्षक जीवन के गहरे रहस्यों की चर्चा ऐसे लोगों से करने को तैयार ही नहीं होते जो या तो दीक्षित नहीं है या जिनमें कुतूहल मात्र है। ये कुतूहल मात्र क्या है सर? कुतूहल मात्र मीन्स जिज्ञासा, मीन्स कुछ कुछ हुआ तो हम देखने के लिए जाते हैं ना। कुछ एक्सीडेंट हुआ, कुछ इधर उधर हो गया तो खाली देखने के लिए जाते हैं ना, कुछ करने के लिए नहीं जाते, देखने के लिए जाते हैं ना। उसको कुतूहल जाना जाता है। हाँ, आपकी बात। कौतूहल। कुतूहल, क्या हुआ, क्या हुआ उस जगह, क्या हुआ। रास्ते, कौतूहल है मतलब जिज्ञासा। कौतूहल, कौतूहल है लिखा है सर। हाँ, कुतूहल, कुतूहल, कुतूहल। हाँ, खाली समझने के लिए। ओके, ऊपर जो कुछ कहा गया है उनसे ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि सच्ची गुरु विद्या को तथा इसके सिद्ध पुरुषों के स्वरूप और शक्तियों को हम कितना कम समझ सकते हैं। इस परा विद्या के अध्ययन से हम मात्र यही आशा कर सकते हैं कि उस असीम ज्ञान के एक छोर को छू पाए और उसकी सहायता से अपने आत्मस्वरूप और आंतरिक क्षमताओं को विकसित करना प्रारंभ कर दे। जैसे जैसे हमें अपनी प्रयत्नों में सफलता मिलेगी, हमें जीवन के गहनतर रहस्यों का प्रत्यक्ष बोध हो सकेगा। सैद्धांतिक दार्शनिक मन के क्षेत्र में और रूढ़िवादी धार्मिक लोग धर्म पुस्तकों में जिन सत्यों को खोजने की भूल करते हैं, उनका तब हमें प्रत्यक्ष बोध हो जाएगा। इस प्रकार का आंतरिक विकास इसलिए संभव है क्योंकि गुण विद्या के सिद्ध पुरुषों को प्रकृति के रहस्यों का ही नहीं वरन आत्म साधना के व्यवहारिक विज्ञान का भी संपूर्ण ज्ञान है। कोई भी व्यक्ति इस ज्ञान से दक्षता प्राप्त करके धीरे धीरे अपनी आंतरिक शक्तियां विकसित कर सकता है और एक एक करके गुण विद्या की सारी बातों को जांच
स्वयं कर सकता है। आत्म साधना के तत्वों का ज्ञान संसार को इसलिए दिया गया है ताकि प्रत्येक व्यक्ति को आत्मानुभूति के पथ पर चलने का सुअवसर मिल सके। परंतु प्रकृति के रहस्यों के विषय में उच्चतर ज्ञान जिससे दीक्षित व्यक्ति की शक्तियां प्राप्त हो जाती है, सिद्ध पुरुषों द्वारा केवल विश्वास पात्र शिष्यों को ही दिया जा सकता है। ऐसे शिष्य लंबे परीक्षण और जांच के बाद ही सिद्ध कर देते हैं वे प्राणी मात्र के हितों के लिए पूर्णतः समर्पित है। वे पथ भ्रष्ट नहीं होंगे और उस ज्ञान का उपयोग अपने निजी स्वार्थ के लिए कर ही नहीं सकेंगे। इसलिए संसार के ऐसे सभी व्यक्ति जो गुण विद्या की और निजी स्वार्थ के लिए आकर्षित होते हैं, भले ही वह स्वार्थ सूक्ष्म ही क्यों ना हो। एक मिनट। फोन आया था इसलिए हटाना। ओके। ठीक है। कुछ लोगों के संबंधित बहुत सा ज्ञान मानवीय समझ के परे भी है। हम वो तीन आयामी वाली दुनिया की बातों और विचारों से ही परिचित है। इसलिए नहीं हो गया ना। हम्म। ऊपर जो कुछ कहा गया है उस उनसे ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि सच्ची गुरु विद्या को ऊपर जो कुछ कहा गया है उनसे ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि सच्ची गुण विद्या को तथा इसके सिद्ध पुरुषों के स्वरूप और शक्तियों को हम कितना कम समझ सकते हैं। इस पर विद्या के अध्ययन से हम मात्र यही आशा कर सकते हैं कि उस असीम ज्ञान के एक छोर को छू पाए और उसकी सहायता से अपने आत्म स्वरूप और आत्म आंतरिक क्षमताओं को विकसित करना प्रारंभ कर दे। जैसे जैसे हमें अपने प्रयत्नों में सफलता मिलेगी, हमें जीवन के गहन रहस्य का प्रत्यक्ष बोध हो सकेगा। सैद्धांतिक दार्शनिक मन के क्षेत्र में और रूढ़िवादी धार्मिक लोग धर्म पुस्तक पे जिन सत्यों को खोजने की भूल करते हैं उनका तब हमें प्रत्यक्ष बोध हो जाएगा। तो अभी हम पढ़ रहे हैं तो हमारे साथ तीन सिद्ध पुरुष है, वो देख रहे हैं। ओके, तीन सिद्ध पुरुष है वो देख रहे हैं। तो आज का ध्यान अच्छा होगा, आप आराम से बैठिए। ओके। इस प्रकार का आंतरिक विकास इसलिए संभव है क्योंकि गुण विद्या के सिद्ध पुरुषों को प्रकृति में रहस्य का ही नहीं वरन आत्म साधना के व्यवहारिक विज्ञान का भी संपूर्ण ज्ञान है। कोई भी व्यक्ति इस ज्ञान में दक्षता प्राप्त करके धीरे धीरे अपनी आंतरिक शक्तियों विकसित कर सकता है और एक एक करके गुण विद्या की सारी बातें की जांच स्वयं कर सकता है। आत्म साधना के तत्वों को ज्ञान संसार का इसलिए दिया गया है ताकि प्रत्येक व्यक्ति को आत्मानुभूति के पथ पर चलने का सुअवसर मिल सके। परंतु प्रकृति के रहस्यों के विषय में उच्चतर ज्ञान जिससे दीक्षित व्यक्ति की शक्तियां प्राप्त हो जाती है, सिद्ध पुरुषों द्वारा केवल विश्वास पात्र शिष्यों को ही दिया जा सकता है। ऐसे शिष्य लंबे परीक्षण और जांच के बाद ये सिद्ध कर देते हैं कि प्राणी मात्र के हितों के लिए पूर्णतः समर्पित है। वे पथ भ्रष्ट नहीं होंगे और उस ज्ञान का उपयोग अपने निजी स्वार्थ के लिए कर ही नहीं सकेंगे। इसीलिए संसार के ऐसे सभी व्यक्ति जो गुरु विद्या की और निजी स्वार्थ के लिए आकर्षित होते हैं, भले ही वह स्वार्थ सूक्ष्म ही क्यों न हो, उनकी सहायता प्राप्त कर ही नहीं सकते। ऐसे लोग तो उस पवित्र मंदिर के बाह्य आंगन में ही रह जाएंगे और वहां उन्हें अधिक से अधिक प्रकृति के रहस्यों की सामान्य से जानकारी तथा आत्मा के कम महत्व वाली शक्तियां की प्राप्ति ही संभव हो सकेगी। जो अपने सभी स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों को त्यागने की तत्पर है और आध्यात्मिक मार्ग की ओर पवित्र हृदय और शुद्ध जीवन लेकर बढ़ते हैं, केवल उनके लिए ही आंतरिक रहस्य के द्वार खुलते हैं। ऐसे ही व्यक्ति आत्मा की उस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं जिन्हें आंतरिक लोगों में तो शक्तिशाली बना देती, परंतु सामान्य लोगों की दृष्टि में वे कुछ भी नहीं होते। सिद्ध पुरुष तो अपने आत्मा की गहराई में जितना अधिक उतरता जाता है और जीवन के सत्यों का जितना अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उतना ही अधिक वो
उन तुच्छ और कभी कभी बचकानी इच्छाओं से ऊपर उठ जाता है, जो साधारण मनुष्य को जीवन की नश्वर चित्रों में शक्ति, क्षणिक कीर्ति और लोकप्रियता खोजने के लिए प्रेरित करती है। सच्चा गुण विद्या बुद्ध सच्चा गुड विद्या तो अज्ञात बना रहता है, जानबूझकर जनसाधारण की निगाहों से बचता है, परंतु झूठे गुड विद्या तो तुच्छ वासनाओं में भरे रहते हैं और अपने अनुयायियों और संसार का ध्यान अपने और आकृष्ट करते हैं, करने के लिए एक दूसरे से होड़ करने में लगे रहते हैं। तो हमें जब हम ध्यान करने लगे, तो पहले पहले 2-3 साल पहले, तो जब खुद के लिए कुछ मांगने का टाइम आ गया तो कुछ नहीं होता था, ध्यान ही नहीं होता था। जब लोग दूसरे के लिए मांगते रहे तो ध्यान होने लगा। तो तब ये जान लिया था कि हम खुद के लिए जीवन के लिए कुछ नहीं कर सकते इसमें, तभी आगे बढ़े। जो खुद के लिए करेगा वो उधर ही रहेगा, आगे नहीं पड़ेगा, ये मान। तो हमारा ऐसा है कि समाज के लिए करना पड़ता है बहुत कुछ, तो बाद में कुछ बचा कुचा रह गया तो हमें मिलता है। तो पारिवारिक जीवन हो जो भी है वैसा ही होता है। तो जैसा पंछी अपनी बच्चों को खिलाता है खाना ना, वैसा रहता है ये सब। तो वो खाना खिलाता है अपने बच्चों को, तभी उनसे कुछ मिलता है तो वो खाता है, नहीं तो नहीं मिलता, ऐसा। तो ये सब चीजें हैं। तो जिसको भी और आगे बढ़ना है तो अपनी जो निजी जिंदगी की जो समस्या है उसको छोड़ना पड़ेगा, और निजी जिंदगी को पकड़ के जाना है तो अध्यात्म की इतनी प्रगति नहीं हो सकती। ये इधर लिखा है प्रॉपर, समझ में आ रहा है ना? ठीक है। गुण विद्या के सभी सच्चे सिद्ध पुरुष अपने ज्ञान और अपनी शक्ति को लोगों की कुदृष्टि से बचा कर रखते हैं। इसलिए लोग शंका भी करते हैं कि गुण विद्या में कुछ सच्चाई है भी या नहीं, अथवा सूक्ष्म लोगों और अति मानव की यह सब बात केवल मनगढ़ंत तो नहीं है, परंतु जिन्हें इन बातों का सच्चा ज्ञान होता है वे जानबूझकर मनुष्य और प्रकृति में छिपी अपार क्षमताओं के विषय में संसार को अंधकार और संशय में ही रहने देते हैं। जब तक मनुष्य के स्वभाव में स्वार्थपरता, पूर्वाग्रह और अविवेकपूर्ण अतिशयोक्ति का प्राधान्य है, इन महान शक्तियों तथा गुण विद्या से प्राप्त होने वाली अपार संभावनाओं के बारे में वे अनजान बने रहे, ये अच्छा ही है। यदि कोई देखे कि आज संसार में क्या हो रहा है और भौतिक जगत की शक्तियों के ज्ञान का सिद्धांतविद लोग और राष्ट्र किस प्रकार दुरुपयोग कर रहे हैं, तो वह सरलता में समझ सकेगा कि प्रकृति की सूक्ष्म शक्ति के ज्ञान को अविकसित और कुछ अंशों में अभी भी बर्बर मानव जाति से छिपा कर रखने में कितनी बुद्धिमत्ता है। ये शक्तियां हानि पहुंचाने में कहीं अधिक बलशाली और सक्षम है, और इसलिए कहीं अधिक खतरनाक भी है। तो ये शक्तियां रहती है वो अच्छी भी कर सकती है और हानि भी पहुंचा सकती है, ऐसा बोल रहे हैं। अतः ये समझने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि गुण ज्ञान का जो भाग पुस्तकों में मिलता है और साधारण व्यक्ति को उपलब्ध है वह सबसे भारी और सबसे कम महत्व वाला भाग है। जो प्रतीक या छिपे संकेत हमें प्राय मिलते हैं उनके पीछे महान सत्य छिपे रहते हैं। उन सत्यों की कल्पना बाह्य जगत का कोई व्यक्ति कर ही नहीं सकता। फिर भी जो थोड़ा बहुत ज्ञान प्रकट कर दिया गया है, सत्य के लगन शील साधक को जीवन की समस्याओं को समझने के लिए संतोषजनक संकेत देने तथा अध्यात्म पद पर आरंभिक कदम उठाने में उसकी सहायता करने के लिए पर्याप्त है। असल में सच्चा आध्यात्मिक जीवन तो तभी प्रारंभ होता है जब मनुष्य अपने ही अंदर से छिपी वास्तविकता के सीधे संपर्क में आता है और अपनी क्षमता और शक्तियों के विकास पर अधिक तथा बाह्य निर्देशन पर कम से कम निर्भर रहता है। ओके, तो ये है, थोड़ा ही बचा है, एक पेज। इस छोटी सी भूमिका को देखकर ये निर्णय अब पाठक पर छोड़ दिया जाता है। इस पुस्तक को पढ़ना और पढ़कर आत्मानुसंधान
और आत्मबोध की यात्रा प्रारंभ करने के लिए इस पुस्तक में बताए आत्म साधना के दर्शन और उसकी प्रविधि को अपनाना उपयोग होगा भी या नहीं। ओके, ये पुस्तक 3 खंडों में विभक्त है। प्रथम खंड में आत्म साधना के विज्ञान को सैद्धांतिक आधार दिया है। इस आत्म साधना का अंतिम लक्ष्य प्रत्येक मानव के हृदय में छिपे परम सत्य की खोज करना है। प्रत्येक के हृदय में जो परम सत्य है उसको खोज करना है। इस बात में सामान्य ज्ञान के बिना कि मनुष्य का अपने परम आश्रय ईश्वर से क्या संबंध है, तथा जिस विश्व में वह विकास कर रहा है उससे समस्या उसका क्या संबंध है, उसका क्या संबंध है, तथा जिस विश्व में वो विकास कर रहा है उससे उसका क्या संबंध है। आत्म साधना की विभिन्न समस्याओं को वो बुद्धिमत्ता पूर्वक और विधि हल कर ही नहीं सकता। खंड 2 में आत्म संयम और आत्म साधना की कुछ समस्याओं का विवेचन है। विभिन्न लोगों में दिव्य जीवन और चेतना की अभिव्यक्ति के लिए अपने कोशों की सक्षम यंत्र बनाने में ये समस्याएं साधक के सामने आती है। इन समस्याओं को समझने तथा कोशों में अभिष्ट परिवर्तन लाने में लिए आवश्यक कदम उठाए बिना आत्मानुसंधान और आत्मानुभूति की समस्या को हल कर पाना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। कोशों में पर्याप्त समस्वरता आने पर तथा उच्च स्व का उन पर नियंत्रण हो जाने पर भी बुद्धि मन को आलोकित कर सकती है और आत्मा अपनी कोशों के माध्यम से निम्न लोगों के कार्य कर सकता है। खंड 3 में आत्मानुसंधान और आत्मानुभूति की समस्याओं तथा उनसे संबंधित प्रविधियों का वर्णन है। उन प्रविधियों का विस्तृत ज्ञान देने का ये प्रयास नहीं किया गया है। यहाँ उन प्रविधियों का विस्तृत ज्ञान देने का यहाँ प्रयास नहीं किया गया है। उसे तो विशिष्ट ग्रंथों और अन्य साधनों से ही प्राप्त करना होगा। इसका उद्देश्य तो बस इतना ही है कि साधक को इन समस्याओं का सामान्य ज्ञान प्राप्त हो जाए तथा इन प्रविधियों के अधिक गहन अध्ययन और अभ्यास के लिए उसका मन तैयार हो सके। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कितना बजे? 9:59 हो गए। ओके, उससे हम आगे टाइम पे। यस, तो इसमें क्या क्या है इतना ही पढ़ेंगे। पहला खंड है विशेष सूची में है, तो देखिए आत्म साधना की सैद्धांतिक आधार है। गुण विद्या के अनुसार विकास सिद्धांत क्या है, मनुष्य की संपूर्ण संरचना ही है, आत्म साधना का विज्ञान क्या है। खंड 2 में आत्म संयम और आत्म साधना है। उसमें बोला गया है कि स्थूल शरीर के कार्य क्या है, स्थूल शरीर क्या है, नियंत्रण, परिशुद्धि और संवेदनशीलता, वासना कोश के कार्य, भावनाओं का नियंत्रण, परिष्कार का योग साधना, निम्न मन कोश के कार्य, निम्न मन को नियंत्रण, परिष्करण और विकास, कारण शरीर के कार्य, उच्च मन का विकास, हमारे जीवन में बुद्धि की भूमिका, बुद्धि का विकास, मन और बुद्धि, हमारे जीवन में आत्मा की भूमिका, आत्मिक संकल्प शक्ति का विकास। अभी खंड 3 में क्या है, आत्म आत्म अनुसंधान और आत्म अनुभूति। आत्म अनुसंधान में हमारे ये असत्य जगत, और आत्म अनुसंधान दूसरा क्या है, प्रतीक्षारत सत जगत। निशा ज्ञान, प्रज्ञान और अनुभूति की अवस्थाएं। भक्ति का स्वरूप क्या है, भक्ति के साधन, समाधि योग की आवश्यक प्रविधि, योग के लिए तैयारी, योग साधना के 8 अंग, योग साधना के 8 अंग हमें इसमें मिलेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। आत्मानुभूति और सुख की खोज, पथ प्रदर्शन की समस्या, इतना है। इधर अभी रुकेंगे, इधर तक आप आज हम आ गए हैं। तो सभी को धन्यवाद, आप सभी को मेरा धन्यवाद। हम यहाँ आ गए आज। ओके, यस, किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ समझ में आ गया, कुछ पूछना है? यस, किरण जी कुछ पूछना है?
सर आपने शाम को टेलीग्राम में जो डाला ना हम्म। वो ओपन नहीं हो रहा है। लिंक ना? लिंक नहीं, उसके पहले कुछ डाला है शाम को। हाँ, बुक का ये फोटो है, फोटो। ये बुक का फोटो है। ये जो बुक है उसका फोटो डाला। नहीं नहीं, ये डाला ना, इसके पहले कुछ डाला हुआ है। इससे पहले कुछ डाला है टेलीग्राम में? ओके, ठीक है फिर। हाँ, वो देख लेना, किसको ओपन नहीं करते आ रहा है वो। ओके, मैं देखता हूँ। चलो, बुक में ना लास्ट वाला है ना, शिव गुरु ओम प्रकाश पिरामिड में एक है ग्रुप। और बुक में भी है क्या? बुक्स में एक है, लिंक डाला है। और दूसरा है फोटो, बुक का फोटो है। हाँ, ठीक है। द टेंस इनसाइड होल्डिंग बाय रीति। किरण, अभी किरण जी शू ग्रुप जो हमारा ग्रुप है उसमें वो बहुत सारा सबका भी डाल रही है। उनको बहुत सारा धन्यवाद है। और जिन्होंने भी ये सेवा देना है चालू किया है उन सभी के लिए धन्यवाद। राम प्रसाद जी को और सुप्रिया मैम को, तो उनको धन्यवाद। इस इसका हमें सबको फल मिलेगा बुक के नॉलेज से। जहाँ भी हो सके जीवन में हमें उसका फल तो मिलेगा, ये पक्का है। ओके, तो हमें विश्वास करके जाना है बस। खाली हमें विश्वास करना है और आगे बढ़ना है। तो ये हमारे हाथ में है, बाकी छोड़ देना है। यस, ठीक है। सर, हाँ, सर एक मिनट, वो उसमें जो है 40 मास्टर्स वाला बताया है कुछ, वैदिक मैथ्स के बाद में। ठीक है, ठीक है, हम बाद में करेंगे वो। डोंट वरी, अभी हम हाँ, टाइम के बारे में करेंगे। आप चलेगा। हाँ, कुछ हमें पर्सनल हम बात करेंगे उससे, ठीक है। चल। यस, ध्यान करने का टाइम हो गया है। तो हमें ध्यान के लिए बैठना है। आराम से बैठे, कैमरा ऑन रखिए, खुद के कैमरा ऑन रखिए, आपके लिए अच्छा हो रहेगा। आराम से बैठे ध्यान के लिए। आराम से बैठना है, सांसों पर ध्यान देना है।
सब पे ध्यान देना है, जो होता है उसे होने दीजिए। आराम से बैठे। आज का हमारा जो ध्यान है, परमेस्टिव है, वो इस बुक के लिए है। इस बुक को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसका जो ज्ञान है, विजडम है, वो हमें हमारे कैपेसिटी वाइज, हमारे कैपेसिटी वाइज हमें वो मिले, और हमारी जिंदगी और हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ और अच्छी हो जाए। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। आज मैं कम बोलूंगा, ध्यान ज्यादा करना है।
ध्यान में जुड़ना है, श्वास को लेना है और छोड़ देना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। हमें कृतज्ञता ध्यान करना है आत्म साधना बुक के लिए। मन में गहरी कृतज्ञता अनुभव करें। मन में गहरी कृतज्ञता अनुभव करें इस पुस्तक के लिए। मैं परम सत्य का आभारी हूँ। मैं परम सत्य का आभारी हूँ जिसने मुझे आत्म साधना जैसी ज्ञानपूर्ण पुस्तक से जोड़ दिया। जिसने मुझे आत्म साधना जैसी ज्ञानपूर्ण पुस्तक से जोड़ दिया। मैं डॉक्टर इकबाल किशन तैमनी जी की ज्ञान के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं डॉक्टर इकबाल किशन तैमनी के ज्ञान के लिए कृतज्ञ हूँ। ये पुस्तक मेरे भीतर विवेक, ज्ञान और आत्म प्रकाश जगा रही है। ये पुस्तक मेरे भीतर विवेक, ज्ञान और आत्म प्रकाश जगा रही है। मेरे जीवन में ज्ञान और बुद्धि का प्रकाश फैल रहा है। मेरे जीवन में ज्ञान और बुद्धि का प्रकाश फैल रहा है। कुछ क्षण इस कृतज्ञता की ऊर्जा को अनुभव करें। इसी इसी इसमें हमें
श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अब हमें ज्ञान और विवेक ध्यान के लिए विजडम मेडिटेशन करना है। अब अपने हृदय केंद्र पर ध्यान लाए। अभी अपने हृदय केंद्र पर ध्यान लेके आए। कल्पना करें कि हृदय में एक स्वर्णिम प्रकाश जल रहा है। हमारे हृदय में प्रकाश जल रहा है। मन में दोहराना है, मेरा मन शांत और स्पष्ट है। मेरा मन शांत और स्पष्ट है। मुझे सत्य को समझने की क्षमता प्राप्त हो रही है। मुझे सत्य को समझने की क्षमता प्राप्त हो रही है। मेरे भीतर ज्ञान और विवेक का प्रकाश बढ़ रहा है। मेरे भीतर ज्ञान और विवेक का प्रकाश बढ़ रहा है। मैं अपने वास्तविक आत्म स्वरूप को पहचान रहा हूं। मैं अपने आत्म स्वरूप को पहचान रहा हूं। ये प्रकाश धीरे धीरे पूरे शरीर और मन को प्रकाशित कर रहा है। जो स्वर्णिम प्रकाश है वो धीरे धीरे मुरे पूरे शरीर और मन को प्रकाशित कर रहा है। सकारात्मक संकल्प करना है, अफर्मेशन। धीरे धीरे मन में संकल्प दोहराए। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। मैं आत्म अनुशासित हूँ। मैं आत्म अनुशासित हूँ। मैं आत्म अनुशासित हूँ। मैं ज्ञान और विवेक का साधक हूँ। मैं ज्ञान और विवेक का साधक हूँ। मेरे विचार शुद्ध और संतुलित है। मेरे विचार शुद्ध और संतुलित है। मैं अपने जीवन को आध्यात्मिक चेतना से भर रहा हूँ। मैं अपने जीवन को आध्यात्मिक चेतना से भर रहा हूँ। मेरे कर्म संतुलित और धर्मपूर्ण है। मेरे कर्म संतुलित और धर्मपूर्ण है। मेरा जीवन आत्मज्ञान की ओर बढ़ रहा है। मेरा जीवन आत्मज्ञान की ओर बढ़ रहा है। हमें ये जब बोलते हैं तो उसको हमें महसूस करना है, अंदर ही विजुअलाइज करना है, महसूस करना है धीरे। सांस को लेना है और छोड़ देना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। हमारे शारीरिक शरीर के लिए ध्यान करना है, फिजिकल बॉडी के लिए। अब हमारे ध्यान को पूरे अपने शरीर पे लेके आना है। सिर से पैरों तक धीरे धीरे शरीर को अनुभव करें और महसूस करें। मेरा मस्तिष्क शांत और संतुलित है। मेरा मस्तिष्क शांत और संतुलित है। मेरी आंखें, मेरा हृदय, मेरे फेफड़े और सभी अंग स्वस्थ है। मेरे शरीर के सभी अंग स्वस्थ है। और मन में कहना है, मेरा शरीर प्रकृति की अद्भुत रचना है। मेरा शरीर पृथ्वी की मेरा शरीर प्रकृति की अद्भुत रचना है। मेरे शरीर मेरे शरीर
कि हर कोशिका स्वस्थ और संतुलित है। मेरे शरीर की हर एक कोशिका स्वस्थ और संतुलित है। मेरे जीवन ऊर्जा पूरी शरीर में सहज रूप से प्रवाहित हो रही है। मेरे जीवन की ऊर्जा पूरे शरीर में सहज रूप से प्रवाहित हो रही है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। शरीर की कोशिकाएं और सूक्ष्मजीव के समन्वय के लिए ध्यान करना है। अब कल्पना करें कि शरीर की हर कोशिका प्रकाश में चमक रही है। हमारी जो कोशिकाएं प्रकाश से चमक रही है। महसूस करें, शरीर के भीतर अरबों कोशिकाएं एक दूसरे के साथ सामंजस्य में काम कर रही है। महसूस करना है। महसूस करना है, शरीर के भीतर अरबों कोशिकाएं एक दूसरे के साथ सामंजस्य में काम कर रही है। महसूस करना है। और मन में कहना है, मेरे शरीर की हर कोशिका जागरूक है। मेरे शरीर की हर एक कोशिका जागरूक है। मेरे शरीर के सूक्ष्म जीव और कोशिकाएं संतुलन में काम कर रहे हैं। मेरे शरीर के सूक्ष्म जीव और कोशिकाएं संतुलन में काम कर रहे हैं। मेरी शरीर की हर कोशिका जागरूक है। मेरे शरीर की सूक्ष्म जीव और कोशिकाएं संतुलन में काम कर रहे हैं। मेरे शरीर में पूर्ण समन्वय और स्वास्थ्य है। मेरे शरीर में पूर्ण समन्वय और स्वास्थ्य है। शरीर के भीतर एक सुंदर संतुलित ब्रह्मांड का अनुभव करें। शरीर के भीतर एक सुंदर संतुलित ब्रह्मांड का अनुभव करें। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। आत्मचेतना का ध्यान करना है। अब अपने भीतर की साक्ष्य को अनुभव करें। मन में कहें, मैं शरीर नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं मन नहीं, मैं शुद्ध चेतना हूँ, मैं शुद्ध चेतना हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। उस समय इस शुद्ध जागरूकता में स्थिर रहे।
श्वास को लेना है और छोड़ना है, श्वास को लेना है और छोड़ देना है, और अभी अंतिम कृतज्ञता और शांति देना है। शांति के लिए धीरे धीरे मन में कृतज्ञता व्यक्त करें, धीरे धीरे मन में कृतज्ञता व्यक्त करें। मैं परमात्मा, प्रकृति और ज्ञान के स्रोत का आभारी हूँ। मैं परमात्मा, प्रकृति और ज्ञान के स्रोत का आभारी हूँ। मैं परमात्मा, प्रकृति और ज्ञान के स्रोत का आभारी हूँ। मैं आत्म साधना के ज्ञान के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं आत्म साधना के ज्ञान के लिए कृतज्ञ हूँ। मेरे जीवन में ज्ञान, संतुलन और शांति बढ़ रही है। मेरे जीवन में ज्ञान, संतुलन और शांति बढ़ रही है। धीरे धीरे गहरी श्वास ले, जब तैयार हो धीरे धीरे गहरी श्वास लेना है। हमें याद रखना है, आत्मज्ञान ही सच्ची स्वतंत्रता है। आत्मज्ञान ही सच्ची स्वतंत्रता है। ज्ञान, विवेक और ध्यान से जीवन प्रकाशित होता है। ज्ञान, विवेक और ध्यान से जीवन प्रकाशित होता है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। इसी अवस्था में थोड़ा देर रहे हम। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। धीरे धीरे अपने बाहर आना है। धीरे धीरे हमें बाहर आना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। खुद को धन्यवाद दे, खुद की सांसों को धन्यवाद दे, इस क्षण को धन्यवाद दे, सभी मास्टर्स को धन्यवाद दे, सभी को धन्यवाद। और धीरे धीरे अपने गुरुओं को धन्यवाद, अपने माता पिता को धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद, पूरे पुस्तक जगत को धन्यवाद, अपने परिवार साथियों को धन्यवाद। इस जीवन में सभी सजीव और निर्जीव चीजें हैं, सोल्स है, उन सभी को हमारा धन्यवाद। इस गुरु विद्या को धन्यवाद, और सिद्ध पुरुषों को धन्यवाद। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाना है हल्का सा। अपनी हाथों की उंगलियों को हिलाना है हल्के से। और दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है 5 सेकंड के लिए। धीरे धीरे हाथ खोल के अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने हाथों से अपने चेहरे को सहला सकते हैं और धीरे धीरे बाहर आ सकते हैं। आप सभी को मेरा धन्यवाद। आपने मुझे एक ध्यान लेने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप सभी को धन्यवाद। किसी कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, नहीं तो शिव गुरु में आप डाल सकते हो। आपको जो भी लगा अच्छा वो डाल सकते हो। यस, आप सभी को धन्यवाद। यस, यस, यस। बोलिए राम प्रसाद जी। आत्मवंदन मास्टर। आत्मवंदन। ध्यान अच्छा और गहरा रहा। हम्म। पूरे शरीर में ऊर्जा के संचार रहा। हम्म। अच्छी शक्ति के साथ में रीढ़ की हड्डी में वाइब्रेशन होता रहा। वेरी गुड। हृदय में भी वाइब्रेशन होता रहा। वाइब्रेशन। बहुत अच्छा। और वेरी गुड। जैसे
चंद्रमा होता है, चंद्रमा का कलर होता है, चंद्रमा के जैसे वो दृष्टि हुई है। हम्म चंद्रमा में जैसे रहता कलर रहता चंद्रमा का, हम्म 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 वैसी वैसा दृष्टिगोचर हुआ है। हम्म और जब आंखों पे हाथ रख के देखा है हम्म। तो पूरे चक्र देखे हैं शरीर के अंदर के। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत मस्त, बहुत हम आप हम आपका धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, और यूनिवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। यस, थैंक यू। आप सभी को थैंक यू। यस, थैंक यू, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू राम प्रसाद जी। यस, और आप एक ग्रुप में भी लिखे, आपको जो भी लगता है सविस्तर लिखे, तो लोगों को पता चले कि क्या क्या होता है ध्यान से। जी जी। यस, और किसी को कुछ बोलना है? यस, सुप्रिया जी सो गई है। यस, प्रभाकर जी बोलिए। यस, यस, बाद में संदीप जी ध्यान अच्छा बोले। रहा सर। हाँ ध्यान बहुत अच्छा रहा। हाँ। और भगवती के दर्शन हो रहा है। किसके दर्शन हुए? देवी के चरण चिन्हित चरण? और भिक्षु का ध्यान रहा। हाँ, चरण के दर्शन हुए। हाँ, चरणों की सेवा और भिक्षु का बराबर ध्यान। हम्म। जी। थैंक यू, थैंक यू। यस, संदीप जी बोलिए। कल मैंने कल मैंने लिखा था सर, शिलालेख पे वो है ना, हाँ हाँ। शिला पे दोनों पैर के मतलब चिन्ह बने हुए थे किधर? अंदर, मतलब कल दृष्टिगत हुए थे। हाँ हाँ, चिन्ह अच्छी बात है। पैर दिखना अच्छी बात है। मुझे भी पैर बहुत दिखते हैं, जब ध्यान में बैठता हूँ पैर दिखने लगते हैं, एक ही बड़े बड़े पैर दिखते हैं। बड़े बड़े पैर दिख रहे थे सर। हाँ, हमें हमें गुरु कृपा है, गुरु आशीर्वाद है। ठीक है, वो गुरुओं के रहते हैं, यूनिवर्स यूनिवर्स के रहते हैं। यस, थैंक यू। यस, संदीप जी बोलिए। और मेरा खाली सांस के ऊपर हाँ, अनुभव नहीं है। ओके, ठीक है। अनुभव चाहिए ऐसा कुछ ये नहीं है, आपको जो होता है ये आराम से होने दीजिए। ठीक है। तर मला रात्री स्वप्न पडलं, जरा 2 मिनिटं सांगू? हाँ हाँ, प्रयत्न करा हिंदीमध्ये बरं, टाका, सांगा सांगा. अ, हे घडी घडी असं मला स्वप्न पडतंय. म्हणजे मला हिंदीत नाही मी सांगू शकत. तर मी आहे ना, स्वप्नामध्ये मी एका नदीतून पाण्यातून चालतोय, किंवा असं मी पाण्यामध्ये अडकलोय असं दिसतंय मला. आणि काही लोक त्या पाण्याच्या प्रवाहामध्ये बघतात क्रॉस करायचं, कुणाला ते क्रॉस करता येत नाही, कोण कोण क्रॉस होऊन पलीकडे जाते. मला तर क्रॉस करून पलीकडे जायचंय, पण मला क्रॉसच करता येत नाही. हम्म. आता ध्यान करायला लागा, ते क्रॉस व्हायला पाहिजे, हा का? नदी क्रॉस करून जायला पाहिजे. आणि मला मला असं वाटतं की मला कधी मी त्या शून्य याच्या ध्यानामध्ये जातोय, मला अशी आतून खूप घाई झालेली आहे. शिस्तात होती, काही गडबड नाही. ती म्हणजे असं एखादं पुस्तक घेतलं तर ते मी पुस्तक वाचतोय, पण ते सगळं डोक्यावरून जात आहे. आमच्याबरोबर पुस्तक वाचा. आणि एखादी स्टोरीच असली पुस्तकाची तर ते लक्षात राहतं माझ्या. नाहीतर असं माझ्याकडे पुस्तक आहेत पण ते माझ्या लक्षात राहत नाही. वाचतोय पुस्तक मी. ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। संदीप जी आप जुड़े रहिए, देखेंगे कुछ हो तो। ठीक है, डोंट वरी। यस, और किसको क्या बोलना है? किरण जी बोलिए, किरण जी।
ध्यान आत्मवंदन अच्छा था। अच्छा हुआ। ओके। मम्मी मेरी और बहुत पापा का? उल्टी हो गई आज। हाँ 2 दिन से मुझे पेन हो रहे थे, चेस्ट पेन, और ये पूरा हाथ हाँ। बहुत पेन हो रहा था, फिर आज तो हल्का लग रहा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। है। और हिरल उधर मतलब अपने से जुड़ नहीं रही है, पर अपने टाइम को उधर ध्यान कर रही है। ठीक है, चलेगा ना वैसे भी? चलेगा चलेगा। कैसे भी करने दो उनको। ठीक है। हाँ। यस, पापा और मम्मी को हो गया डन। अच्छा ध्यान। यस। यस। ठीक है। ग्रुप में लिखा करें आपको कैसा लगा ध्यान। आपका किरण जी अनुभव लिखे आप ग्रुप में, कि मेरा दर्द हो रहा था, कम हुआ, तो लोगों को पता चले। ठीक है, तो वो होना चाहिए। ऐड कीजिए हाँ ग्रुप में, मुझे भी ऐड करो बोले। हाँ, आप नहीं है क्या? मैं करता हूँ, ऐड करता हूँ, आज ही करता हूँ। ठीक है। यस, सभी को धन्यवाद, थैंक यू, शुभ रात्रि सभी को। कल मिलेंगे। और ये पुस्तक मंगाइए जरूर। मैं फोन नंबर डाला हूँ शिव गुरु का, ये मंगाइए उधर से। ठीक है। सब सबको शुभ रात्रि। नंबर डाला है शिव गुरु में, डाला है नंबर, संतोष यादव जी कॉल, के। हाँ आपको कॉल कर सकते हो? हाँ, कर सकते हैं, बाय इसके बाद कीजिए। ठीक है। ओके। ठीक है। सबको धन्यवाद, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। सबको शुभ रात्रि, धन्यवाद। ओके।